नमस्कार साथियों। बीए फर्स्ट ईयर में आज फाउंडेशन की क्लासेस में जो है अब आज हमारा लास्ट वाला पार्ट चल रहा है अनसीन पैसेज का, ठीक है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज वाली जो सीरीज आपकी चल रही थी बीए फर्स्ट ईयर के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत, तो उसमें हम जो है अनसीन पैसेज का एक स्पेशल पार्ट हमने उठाया, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसमें कंप्लीटली 5 पार्ट होने वाले हैं और हर पार्ट में एक एक अनसीन पैसेज देखने वाले हैं। तो अनसीन पैसेज के अंतर्गत ये लास्ट वाली अनसीन पैसेज हम देख रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। और आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, आज जो अनसीन पैसेज है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर ईयर में, प्रत्येक ईयर में क्वेश्चन देखने को मिले ही मिले हैं। फाउंडेशन कोर्स का कोई सा भी ईयर का पिछले 5 वर्षों का कोई सा भी पेपर आप उठा करके देख लीजिएगा, इस पैसेज से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। तो इस पैसेज को हम कंप्लीटली आज पहले तो इसको जो है डिकोड करेंगे, अच्छे से समझेंगे। समझने के बाद में इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन भी इससे प्रैक्टिस करेंगे, इसे लगाएंगे, इस पैसेज पर आधारित जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जो नए छात्र हैं, जैसा मैंने आपको अभी कहा ना कि बीए फर्स्ट ईयर के लिए, तो अगर कोई बीएससी या बीकॉम वाले बच्चे देख रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेट मत हो जाइएगा, क्योंकि ये जितना महत्वपूर्ण बीए फर्स्ट ईयर के लिए है उतना ही महत्वपूर्ण बीएससी, बीकॉम, बीबीए और बीएचएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए भी है, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स सेम होता है, डिफरेंस नहीं होता, या ठीक है ना। तो फाउंडेशन में जो चारों सब्जेक्ट है आपको सेम रहने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 10 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चलिए। और ये कॉम्प्रहेंशन स्किल्स के अंतर्गत ये पार्ट है आपका। तो इस फाउंडेशन के अलावा जो नए बच्चे हैं वो जान लें कि इसके अलावा और भी लगभग 60 सब्जेक्ट मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। जो मेन सब्जेक्ट है वो आपके बीए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर तक के कंप्लीट सब्जेक्ट आपको वहां पर दिए गए हैं। इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी भी आपको देख सकते हैं। प्रज्ञान हिंदी पर यहाँ पर मैं कई सब महत्वपूर्ण क्लासेस में ले चुका हूँ। प्रज्ञान हिंदी एक नया यूट्यूब चैनल है जहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी मेरे ही द्वारा आप लोगों को करवाई जाती है। टॉप 5000 ऑल इंडिया जीके सीरीज में अवेलेबल करवा चुका हूं, वहां पर जाइएगा, विजिट जरूर कीजिएगा। और इस सब के अलावा यदि आप फाउंडेशन कोर्स को बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले बच्चे अगर फाउंडेशन कोर्स को डीपली पढ़ना चाहते हैं, वो कंप्लीट समझना चाहते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाना चाहते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आंसरों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मेरे ये कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। एक मिनिमम अमाउंट पर ये कोर्सेज लॉन्च किया गया है, 149 रुपए ओनली। तो जिन छात्रों को भी ये कोर्सेज चाहिए, चारों सब्जेक्ट चाहिए, चारों बुक चाहिए, पीडीएफ के रूप में अवेलेबल है, तो आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको सारी जानकारी, सब्सक्रिप्शन 149 का सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा आपको, वो सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और जैसा कि हर लेक्चर में मैं करवाता हूं कि पहले हम अनसीन पैसेज को समझेंगे। तो जैसा प्रारंभ से आप देखते आए हैं कि 5 आउट ऑफ 5 क्लियर है नंबर आज का हमारा ये है अनसीन पैसेज का, क्योंकि आज जो है कंप्लीट 5 अनसीन पैसेज हमारी आज के पार्ट के साथ कंप्लीट हो जाएगी। और इससे रिलेटेड कुछ 10 क्वेश्चन हम आज जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, डायरेक्टली अपनी कहानी पर मूव करते हैं। दोस्तों आज की जो कहानी है ना वो है ब्लूबेरी की। ब्लूबेरी की कहानी है। तो ब्लूबेरी कैसे उगती है और किस प्रकार से खेत में पकने के बाद में किस प्रकार से पैकेजिंग के बाद ये घर घर तक पहुंच जाती है ना, फूड के रूप में अवेलेबल होती है। तो छोटी सी ये कहानी जरूर है, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखे गए हैं और मोस्ट टॉप इंपॉर्टेंट समझ लीजिए इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इस कहानी को हम पहले हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझेंगे, समझने के बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। चलिए मैं कहानी पढ़ना स्टार्ट करता हूं। जहां जहां आवश्यकता होगी मैं स्पीड से थोड़ा सा समझाते हुए चलूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा डिफिकल्टीज है नहीं इस कहानी के अंदर। एकदम कहें कि एकदम बेसिक से तथ्य दिए गए हैं इसमें। Do you know how blueberry grow? They grow on bushes. Each blueberry is small and round. Many blueberries can grow on one bush. At first, the blueberries are green. The green berries are not ready to eat yet. They need a lot of sun and rain to help them become fat and sweet. When the berries turn blue, they are ripe and ready to be picked. Some farmers grow blueberries in a big field. कहने का अर्थ ये है, इसको अगर हम अब आसान तथ्यों में समझें, आसान भाषा और कहीं के अपनी भाषा में समझें, तो ये कहा गया है कि क्या आप जानते हैं ब्लूबेरी कैसे उगती है?
तो याद रहे ये ब्लूबेरी जो है ये बुशेस दैट मीन्स कि झाड़ियों पर उगती है, और हर एक ब्लूबेरी जो है ना स्मॉल छोटी और गोल होती है। कई ब्लूबेरी कैन ग्रो ऑन वन बुश, एक झाड़ी पर कई ब्लूबेरीज उगती है। सबसे पहले शुरुआत में ब्लूबेरी जो होती है ना उसका कलर कैसा होता है, ध्यान रखिएगा, ग्रीन। स्टार्टिंग में जब ब्लूबेरी लगती है तो उसका रंग ग्रीन होता है, लेकिन अभी ये पकी नहीं है, तोड़ने के लिए रेडी नहीं है। कहा गया ना द ग्रीन बेरीज आर नॉट रेडी टू ईट येट, दे नीड अ लॉट ऑफ सन एंड रेन टू हेल्प देम बिकम फैट एंड स्वीट। मोटी मतलब बड़ी, क्योंकि अभी जब तक ग्रीन है छोटी है, लेकिन बड़ी और मीठी होने के लिए इसे बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी और बारिश की जरूरत होती है। When the berries turn blue, लेकिन जब ये बेरीज पक करके बड़ी हो जाती है, ब्लू हो जाती है, तो दे आर रिप एंड रेडी टू बी पिक्ड। तो ये बेरीज जो है पक जाती है, जब ब्लू हो जाती है तो ये पक जाती है और तोड़ने के लिए तैयार रहती है। सम फार्मर्स ग्रो बेरीज इन बिग फील्ड, कई किसान हैं जो बड़े बड़े खेतों में है ना जो ब्लूबेरीज की खेती करते हैं, उगाते हैं। चलिए आगे इसी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। हर एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को समझा रहा हूं, पर पैराग्राफ समझा रहा हूं आप लोगों को। द पीपल हु लिव नियर बाय कैन अर्न मनी बाय हेल्पिंग टू पिक द बेरीज। कई लोग ऐसे हैं जो इन खेतों के आसपास रहते हैं, तो वो खेती नहीं करते, लेकिन इन खेतों में जाकर के बेरीज तोड़ने में, ब्लूबेरीज तोड़ने में मदद करते हैं और पैसा कमाते हैं। ईच वन टेक अ पेल आउट टू द फील्ड एंड फिल्स इट विद बेरीज। वो जो मजदूर होते हैं वो खेतों में बाल्टी लेकर के जाते हैं, उस बाल्टी को बेरीज से तोड़ तोड़ कर उसको भरते हैं। दे वर्क फास्ट सो दैट दे कैन फिल मैनी पिल्स। वो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि अधिक से अधिक जो है बाल्टी भरे वो बेरीज को तोड़ करके। दे वांट टू अर्न एज मच मनी एज दे कैन। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा क्यों तोड़ना चाहते हैं? क्योंकि वो अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। व्हेन दे आर डन पिकिंग देयर फिंगर्स आर ब्लू फ्रॉम द जूस ऑफ द बेरीज। जब वो बेरीज तोड़ते हैं तो उनकी उंगलियां बेरीज को तोड़ने पर कैसी हो जाती है? ब्लू हो जाती है। याद रखिएगा, उसके जूस के कारण कैसी हो जाती है? ब्लू हो जाती है। और इन पॉइंटों से ना क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं इनको। आफ्टर द ब्लूबेरीज आर पिक्ड, ब्लूबेरीज को तोड़ने के बाद में दे आर पुट इनटू बॉक्सेस, उनको बॉक्स में रखा जाता है, एंड सेंड टू स्टोर, और दुकानों पर सेल कर दी जाती है, भेज दी जाती है। पीपल बाय बेरीज एंड ब्लूबेरीज एंड टेक देम होम टू ईट। और लोग उसको दुकान से खरीद करके अपने घर खाने के लिए लेकर जाते हैं। क्लियर है? अब इससे आगे की और छोटी सी कहानी और है, उसके बाद में हम इसे कंप्लीट करके इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर की देखेंगे कि क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं। सम पीपल लाइक टू वॉश द बेरीज एंड ईट देम वन बाय वन। कुछ लोग इसे धोकर के खाना पसंद करते हैं, एक एक करके खाते हैं, या अदर पीपल लाइक टू कुक विद ब्लूबेरीज, और कई लोग जो है इसे पका करके खाते हैं। दे मेक बेरीज ब्लूबेरीज मफिन्स एंड पैनकेक। तो मफिन्स दैट में आप जानते ही होंगे है ना, जो बटर टाइप की जो टिकिया होती है, या पैनकेक जो होते हैं, इनको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। नो मैटर हाउ यू ईट देम, ये मैटर नहीं करता, ये जरूर नहीं है कि आप इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे ईट करते हैं, लेकिन जरूरी क्या है कि इसका जो टेस्ट है वो ग्रेट है, टेस्ट इसका ग्रेट है। दैट्स ऑल। ये छोटी सी ब्लूबेरीज की छोटी सी कहानी थी। अब इस कहानी पर आपको गौर ये करना था कि क्वेश्चन तो किसी भी बुक में मिल जाएंगे, कोई मैटर नहीं करता, किसी भी किताब से आप पढ़ सकते हैं। आपको फोकस ये करना है कि जो क्वेश्चन बन रहे हैं, आगे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो क्वेश्चन बनेंगे किस तरह से, किन पॉइंटों से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। और मैं 100% बोल रहा हूं कि अनसीन पैसेज में इतनी गहराई किसी ने नहीं बोली होगी आज तक, आपको किसी ने नहीं बताई होगी, जो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। अनसीन पैसेज में जब भी आपके सामने अभी तक जो क्वेश्चन आए होंगे ना, आप उसको सेम टू सेम वाक्यों में वहां पर ढूंढ रहे होंगे, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट अनसीन पैसेज का एक एक पॉइंट समझा करके और प्रश्न क्वेश्चन उसके जो बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो किसी ने बताया होगा। और मैं भले ही यहां पर अभी तक मैं किसी में 5 किसी में 8 क्वेश्चन बताते आया हूं, लेकिन उन क्वेश्चनों को मैंने इस आधार पर बताया आप लोगों को, ताकि आप समझ पाए कि अनसीन पैसेज में एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता कैसे है, पूछता कहां से है आप लोगों से। कभी भी वो पूरा पैराग्राफ नहीं उठा के रखता, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रहे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
वहां पर सब्जेक्टिव टाइप में नहीं पूछे जाते। सब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है कि आपने कुछ भी 2-3 वर्ड मैच कर लिए और पूरी स्टोरी उठा करके रख दी वहां पर। ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ पर एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यू में आपके पास में सटीक आंसर होना बहुत जरूरी होता है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चनों के आधार पर कहां कहां से क्वेश्चन बनेंगे, अब जरा सुनिए। पूरी कहानी आप लोगों ने समझ ली, अब क्वेश्चन आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन बोलता है व्हाट डज अर्न मीन। तो यहां पर अर्न का मतलब क्या है? अर्न का मतलब क्या होता है? अरे भाई कमाना, कमाना मतलब कि पाना, प्राप्त करना। ठीक है, तो देखिए यहां ऑप्शन क्या दिए गए, सेल, गेट, लॉस, शेयर। तो ये 3 वर्ड ऐसे दिख रहे हैं, इनसे कोई मतलब ही नहीं है अर्न का। सेल का मतलब अर्न होगा क्या? नहीं होगा। लॉस का मतलब भी नहीं होगा, शेयर का मतलब भी। अर्न का मतलब होता है पाना, गेट। क्लियर है? प्राप्त करना। इसलिए यहां पर ऑप्शन भी सही हो जाएगा, आप सभी समझते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को जरा फोकस कीजिएगा, देखिए इस क्वेश्चन को मैं 2 तरह से लेकर के आया हूं, आगे भी देखने को मिलेगा, सुनिए। व्हाट कलर आर ब्लूबेरीज बिफोर दे आर रेडी टू बी पिक्ड। क्या कहा गया है कि जब ब्लूबेरीज तोड़ने से पहले, जब तोड़ी जाती है, ये समझ लीजिए, जब ब्लूबेरीज तोड़ी जाती है तो उससे पहले ब्लूबेरी का जो कलर होता है वो कैसा होता है? तोड़ते वक्त कैसा कलर होता है और तोड़ने से पहले कौन सा कलर रहता है उसका? कौन सा? ब्लू, रेड, ग्रीन या ब्राउन? अगर आपने स्टोरी अच्छे सुनी होगी तो आपको पता होगा कि जब ब्लूबेरी कच्ची रहती है तो उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। पकने के बाद में कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। इसलिए यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हमारा एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू द ब्लूबेरी पिकर्स वर्क। ये जो ब्लूबेरी तोड़ने वाले लोग होते हैं ये कहां पर काम करते हैं? किसी फैक्ट्री में जाकर करते हैं, किसी दुकान में जाकर करते हैं, घर में जाकर करते हैं या खेत में जाकर करते हैं? तो आप सभी को पता है, स्टोरी आपने पढ़ी है। जो ब्लूबेरी तोड़ने वाले लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो कहां पर जा काम करते हैं? खेतों में, क्योंकि ब्लूबेरी खेतों में उगाई जाती है। इसलिए यहां पर ऑप्शन बी दिख रहा है, इन अ फील्ड, खेत में। क्लियर है? ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, कितना इजी है ना, बहुत इजी है यार। अगर थोड़ा सा माइंड लगा लोगे ना, थोड़ी सी कोशिश कर लोगे ना, तो आपके लिए सब कुछ इजी हो जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। चलिए देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस टू ब्लूबेरीज आफ्टर दे आर पिक्ड। जब ब्लूबेरी को तोड़ा जाता है तो तोड़ करके उसको क्या किया जाता है? तो आपने अब यहां पर आंसर हमको क्या देना है? स्टोरी के हिसाब से आंसर देना है, जो स्टोरी में आपने पढ़ा है। तो ब्लूबेरी को तोड़ने के बाद में क्या करते हैं? उसको बॉक्सेस में पैक करते हैं, बॉक्स में पैक करते हैं और दुकान पर, है ना, स्टोर पर सेल कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो दे आर पुट इनटू बॉक्सेस। तो यहां पर आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू ब्लूबेरीज ग्रो। ब्लूबेरी कहां पर उगती है? क्या कहा? वेयर डू ब्लूबेरी ग्रो, कहां पर उगती है? ऑन ट्रीज, झाड़ियों, पेड़ पर उगती है, या ऑन बुशेस, झाड़ियों पर उगती है? कहां पर? तो झाड़ियों पर, है ना। ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको आंसर मिल चुका है, ऑन बुशेस। क्लियर है? चलिए यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए थोड़ी सी ग्रामर में तो आपको थोड़ा ठीक होना पड़ेगा, थोड़ी ग्रामेटिक। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप ग्रामर को बहुत अच्छा कर लीजिए, लेकिन थोड़ी बहुत, जिससे आपका काम चल जाए। वो कुछ सेंटेंसेस वगैरह, कुछ वर्ड है ना, उन वर्ड को थोड़ा सा पहचान आपकी हो जाए, जान पहचान हो जाए, उतना ठीक है, ताकि आपका इजीली काम हो जाए, प्रॉब्लम ना आए। जैसे आपने स्टोरी पढ़ी तो स्टोरी में जो मेन मेन वर्ड है उनके मीनिंग आप समझ लीजिएगा, कौन सा किसका होता है। तो वो पूरी स्टोरी और स्टोरी से संबंधित जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सब क्लियर होते चले जाएंगे। बस उस स्टोरी से संबंधित जो वर्ड है उनको क्लियर आप लोग कर लीजिए, जिनकी इंग्लिश कमजोर है उनके लिए स्पेशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कलर आर ब्लूबेरीज बिफोर दे आर रिप। तो ब्लूबेरी के पकने से पहले उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन, राइट। ऑप्शन सी यहां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू ब्लूबेरीज नीड टू बिकम फैट एंड स्वीट। तो भाई ब्लूबेरी के फैट, बड़ा और मीठा होने के पीछे उससे किसकी ज्यादा जरूरत होती है? या ऐसा समझ लीजिए कि ब्लूबेरी को अच्छे से पकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? ऑप्शन ए कहता है ओनली वाटर, सिर्फ पानी की, या ओनली एयर, सिर्फ हवा की, या सन एंड रेन, सूरज और बारिश की, या फर्टिलाइजर की। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसे पकने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रोशनी और बहुत अच्छी बारिश की जरूरत होती है। ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हाउ आर ब्लूबेरीज सेंड टू स्टोर आफ्टर पिकिंग। क्या कहा गया है कि ब्लूबेरीज को स्टोर, दुकानों पर कैसे सेंड किया जाता है? जार में रखकर, बैग में भरकर, बास्केट में भरकर, या बॉक्सेस में पैक करके? तो बॉक्स में पैक करके, जार में, बैग में या बास्केट में नहीं। क्यों? क्योंकि उसके फूटने का, टूटने का डर रहता है।
फूट जाती है वो, है ना, एक बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए बॉक्सेस में पैक करके इनको सेंड किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट से सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू पिकर्स फिंगर्स आर कलेक्टिंग ब्लूबेरीज। तो जो ब्लूबेरी तोड़ने वाले लोग होते हैं उनके फिंगर्स जो है किस कलर की हो जाती है तोड़ते टाइम पे, दे टर्न ग्रीन या ब्लू। तो आप सभी को पता है ब्लू कलर की ब्लूबेरीज होती है, तो उनकी जो उंगलियां होती है वो ब्लू कलर की हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन बी मेड विद ब्लूबेरीज। भाई ब्लूबेरी कुछ तो ऐसे ही खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग कुक करके खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है कुछ उसका बनाते हैं। जो मैंने स्टोरी के सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ में सबसे लास्ट वाली लाइन में बताया था कि कुछ लोग ब्लूबेरी से क्या क्या बनाते हैं, मफिन्स एंड पैनकेक्स। ठीक है ना, मफिन्स दैट मीन्स कि जैसे बटर टिक्की आप लोगों ने देखी होगी ना, उसी टाइप की टिक्कियां होती है और पैनकेक बनाया जाता है। क्लियर है, तो मफिन्स और पैनकेक में भी इसका यूज करते हैं कुछ लोग। क्लियर है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर हमने जब स्टोरी को पढ़ा था तो पूरी स्टोरी का पूरा पैराग्राफ नहीं लिया यहां पर क्वेश्चनों में, बल्कि उस पैराग्राफ में से मीनिंग निकाला गया। मीनिंग हर एक 10 क्वेश्चन लिए ना, 10 क्वेश्चन जो है हर एक पैराग्राफ में जो दिए उसके जो मीनिंग दिया गया है उस मीनिंग पर आधारित है। और एग्जाम में भी आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोग क्या करते हैं ना कि बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर आपके ना तोते उड़ जाते हैं कि यार ये क्या है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता है। आप बस ईमानदारी से पढ़ेंगे ना तो सब कुछ 100% पेपर अटेम्प्ट होगा आप लोगों से, लेकिन थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा और थोड़ी सी ईमानदारी रखनी पड़ेगी एज ए स्टडी। क्लियर है, तो चलिए इसी के साथ में आज का सेशन क्लियर करते हैं। आज 10 क्वेश्चन हमने लगाए थे, अब एक और चैलेंज आपके सामने आ रहा है और वो चैलेंज ये है नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि अब चूंकि फर्स्ट ईयर में आप लोग तो अभी 12th पास करके आए हो तो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन हाँ 12th में अगर आपने ग्रामर को अच्छा पढ़ा होगा ना इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि अब ग्रामर वाला पार्ट कल से शुरू होने जा रहा है। ग्रामर में हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं सफिक्स एंड प्रेफिक्स की। कई लोग है ना आज तक कंफ्यूजन में है कि ये सफिक्स क्या होता है, प्रेफिक्स क्या होता है, इनको करते कैसे हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर बनेंगे कैसे। इस कंफ्यूजन के कारण क्या होता है, कई लोगों का सर जो है ना बहुत ज्यादा पेन करने लगता है और इस पार्ट को बहुत से लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रामर है, समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, ये जो ग्रामर वाला जो है ना परेशान करने वाला जो पार्ट है ना आपका, ये उतना ही ईजी है जितना आप लोग एक बार एक कल वाली फर्स्ट क्लास लेकर के देखिएगा। सफिक्स और प्रेफिक्स ऐसे आप लोगों को रटा जाएंगे, ऐसे याद हो जाएंगे, आपको इससे ज्यादा आसान कुछ लगेगा ही नहीं। बहुत इजी है, बस उसको इजी तरीके से समझिए और फिर उस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे उन क्वेश्चनों को देखिए जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा क्लास में ही। उसके बाद में अगर आपको फिर डिटेल में पढ़ना है तो ये आपको पता ही है कि कहां पर मिलेगा। किताब से आप डिटेल में पढ़ लीजिए, किताबों में अगर समझ नहीं आ रहा हो तो ये मेरा कोर्सेस है फाउंडेशन कोर्स का, इंग्लिश, स्पेशल इंग्लिश और हिंदी। इनमें जो ग्रामर मैंने दी है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही बहुत इजी तरीके से दी है, ताकि अगर 10th क्लास वाला बच्चा भी पढ़ेगा ना तो उसको भी बहुत एकदम सटीक रूप से समझ आ जाएगी उसको क्या बोलना क्या चाहते हैं। इसमें एकदम इजी लैंग्वेज में है। वो प्रैक्टिस करने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन भी दिए गए हैं ताकि प्रैक्टिस में भी कोई कमी ना आए। ठीक है, तो ये कोर्सेस आप ले सकते हैं, छोटा सा रेट है 149 रुपए के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर ये नोट्स जो है आप ले सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। जिन दोस्तों को भी चाहिए ये आप नंबर दिए गए, इस नंबर पर आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं या फिर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बाकी सब्सक्रिप्शन की सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर दे दी जाएगी, बता दी जाएगी। क्लियर है, ओके, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और बाकी आपके लिए व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल है, जो भी दोस्त जुड़ना चाहें 3rd ईयर तक जिनको भी मेरे साथ पढ़ना है निःशुल्क रूप से बिना कोई चार्ज दिए, वो बिल्कुल चैनल पर आ सकते हैं। 3rd ईयर तक के लिए सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने के बाद में क्या कि थोड़ा सा यूट्यूब भी हमारे सेशनों को शेयर कर देता है। जो जरूरतमंद बच्चे होते हैं उन तक क्लासेस पहुंचा दी जाती है यूट्यूब के द्वारा। और इसके अलावा अगर आप क्लासेस पसंद आ रही है और आप चाहते हैं 3rd ईयर तक पढ़ना है ना, मेरी सर्विस लेना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा लोधा जी क्लासेस परिवार के साथ में। और जैसे जैसे आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो हमारे जितनी भी क्लासेस आपके सामने आएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर लिंक कर जाएगा। और नोटिफिकेशन के अलावा
अगर आप यूट्यूब माफ कीजिएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, सबकी लिंक मिलेगी, तो आपको उस लिंक में जाकर के ग्रुप को मात्र ज्वाइन करना है। तो ग्रुप पर भी आपको सभी क्लासेस की लिंक सेंड कर दी जाती है ताकि आपसे कोई क्लासेस छूटे नहीं। मान लेते ना, जैसे मान ले कि आज 8:30 बजे क्लासेस हुई है, 9 बजे क्लासेस हुई है, लेकिन आप अवेलेबल नहीं थे क्लासेस के टाइम पे, तो आप उसे कल भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिंक जो है आपके ग्रुप में सुरक्षित है, जब चाहे ओपन करके क्लास देख सकते हैं। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।